जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। एक भिखारी गया नारद मुनि के पास, नारायण नारायण बाबा। तो नारद मुनि बोले क्या बात है भिखारी? बोले बाबा भीख मांग मांग के मैं परेशान हो जाता हूँ, काम चल नहीं रहा, बिजनेस मेरा ठीक से नहीं चल रहा। पहले चलता था, मैंने गाड़ी घोड़ा भी खरीद लिया था, लेकिन आजकल ये भिक्षाटन का काम ठीक से हो नहीं रहा। एक चिट्ठी लिख दीजिए कुबेर जी के नाम, तो कुबेर जी को मैं दे दूंगा, और वो तो देवताओं के खजांची है, उन्हीं से मैं मांग लूंगा जितना चाहिए। नारद मुनि बोला इतना बेचारा बोल रहा है, तो चलो एक चिट्ठी लिख दिए, प्रिय कुबेर जी भिखारी को इसकी झोली में जितना है उतना डाल दीजिए। अब वो कुबेर जी के पास भिखारी पहुंचा, कुबेर डालने लगे, कुबेर का खजाना खाली हो गया, लेकिन उसकी झोली नहीं भरी, उसकी झोली नहीं भरी। कुबेर जी ने तुरंत खबर भेजा, नारद मुनि किसको भेज दिया, ये कैसी झोली लेके आया है? आपने कहा था झोली भर दीजिएगा, हमने सोचा कुछ डालेंगे झोली भर जाएगी, पूरा देवलोक का खजाना खाली हो गया, लेकिन उसकी झोली नहीं भरी। नारद मुनि भी शक्ति में आ गए, आकाश मार्ग से तुरंत पहुंचे। नारद मुनि जब वहां आए, बोले झोली दिखाओ क्या है तुम्हारी झोली में। देखा उसमें आदमी की खोपड़ी थी, उसमें एक आदमी की खोपड़ी थी। नारद मुनि ने कहा ओहो समझ गया मैं, दुनिया की कोई भी झोली भर सकती है, लेकिन आदमी की खोपड़ी नहीं भर सकती, वो तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना भी डालो उस खोपड़ी में वो खोपड़ी भर नहीं सकती है। तो आदमी मुट्ठी भर अनाज से जी सकता है, 6 फीट पे सो के रह सकता है, लेकिन तनाव में है, जीने भर का सब है लेकिन परेशान है, जिंदगी कैसे दिए, बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, बहुत गरीबी में है, बहुत परेशानी में। अरे प्राचीन काल के लोग जीते थे, खेती की, थोड़ा सा अनाज आया खा लिया, थोड़ा सा अनाज देके थोड़ी सब्जी ले ली, उसी से कुछ और सामान ले लिया, खुशहाल जिंदगी जीते थे। और अभी सब होते हुए भी दुखी है, पेट से दुखी नहीं पेटी से दुखी है, पेटी भरता नहीं। ये जो पेटी है, एक जगह हमने सुना कि एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के बरामदे में एक पति पत्नी बुजुर्ग कहीं से भजन कीर्तन करके आते थे, बहुत सुंदर आराम से रहते थे, शांति से, चेहरे पे कितनी शांति, मन में उनके शांति। तो सेठानी एक दिन बोली कि सेठ जी कितनी शांति इन लोगों के जीवन में, हम लोगों के पास इतना धन है फिर भी शांति नहीं। तो सेठ जी बोले 99 का चक्कर अभी नहीं लगा है। तो बोले ये क्या होता है? बोले मैं अभी दिखाता हूं होता क्या है 99 का चक्कर। वास्तव में 99 के चक्कर का मतलब यह है कि जितना है उससे संतुष्ट नहीं रहना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो क्या किया, वो लोग 25-50 रुपया इकट्ठा करके लाते थे और उसी में खुश रहते थे। इधर से 100 रुपया गिरा दिया, अब 100 रुपया गिराया तो 150 हो गया, अब 200 करने के चक्कर में वो पूरा दिन भर भीख मांग रहे हैं, और वो हो गया 250। अब 250 हो गया तो अब लग रहा 300 करके ही रहेंगे, अब 300 करने के चक्कर में फिर भीख मांग रहे हैं, शांति उनकी चली गई। तो सेठ जी ने सेठानी को बोला देखिए अब आनंद में है ये लोग। बोले ना पैसा तो पहले से ज्यादा है ना इनके पास। बोले हाँ ज्यादा है। तो अब क्या हुआ? बोले 99 का चक्कर पकड़ लिया। आपने भी सुना होगा ना 99 का चक्कर, यही है 99 का चक्कर। शांति की तलाश में हम भटकते, शांति है कहां? संसार के हर व्यक्ति के अगर इच्छाओं आकांक्षाओं की सूची बनाई जाए तो एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा, लेकिन आकांक्षाएं कम नहीं होंगी। तो किसी महापुरुष ने कहा कि 2 शब्द में कहा जाए कि आदमी चाहता क्या है, तो क्या चाहता है आदमी बता सकते हैं आप लोग? इंसान की चाहत क्या है? पूरे 2 ही शब्द में पूरे आकांक्षाओं का साथ, सुख और शांति। अरे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए सुख के लिए ना, नाम चाहिए, ख्याति चाहिए, रुतबा चाहिए सुख के लिए और शांति के लिए। ये सारे वैभव, दिन भर की मारा मारी, जिंदगी भर की दौड़, रात दिन काम करना। अब वे कैमरा लेके आए हैं, सोचिए अब काम कर रहे हैं। अरे वो थोड़ा कमाते तब भी पेट भर जाता, लेकिन अभी भी काम जो कर रहे हैं उसमें भी उनको शांति होगी, लेकिन लगता वो कुछ और करें, थोड़ा और करें, इतने से काम चल नहीं रहा। तो सुख और शांति 2 ही चीज के लिए आदमी दिन रात खटता है, मरता है उसी में, और दुखी और परेशान होता जाता है।
आप ध्यान से देखना, एक आदमी के पास टूटी साइकिल है, ये 99 का चक्कर है और शांति से दूर होने का तरीका है। टूटी हुई साइकिल एक आदमी के पास है, टूटी हुई साइकिल है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बस एक मोटरसाइकिल मिल जाती, बस जिंदगी में अब कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आखिरी इच्छा एक, बस एक बार सुन लीजिए, एक मोटरसाइकिल। मिल गई मोटरसाइकिल। जैसे ही देखा कार किसी की, प्रभु इतना भजन मैंने आप किया कि बरसात में भीग जाता हूं, मर्सिडीज न सही एक नैनो ही दिलवा दो, कम से कम 4 पहिया एक तो रहे। आ गई नैनो। अब जैसे ही BMW मर्सिडीज देखी, तड़पन शुरू, कोई शांति नहीं मिली। एक कोई बड़ी वाली गाड़ी मिल जाती है ना, कोई XUV MPV टाइप की, तो मिल गई। अब इससे भी शांति नहीं मिली, शांति नहीं। मुखिया बनने के लिए परेशान आदमी, हे भगवान एक बार प्रधानी का टिकट मिल जाए और जीत जाऊं, बन गए, मिली शांति। एक बार MLA बन जाता बस, और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने बना दिया। अब एक बार लाल बत्ती लग, मोदी जी ने वो भी बत्ती छीन ली, एक बार लाल बत्ती लग जाती बस, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, लग गई। एक बार केंद्र में, एक बार प्रभु बस, अब केंद्र बन, एक बार प्रधानमंत्री। पूछिए प्रधानमंत्रियों से उनकी क्या हालत होती है, ऊपर से अच्छे लगते हैं, अरे 24 घंटे का ही तो टाइम है, तनाव तनाव तनाव, इधर क्या वो मीडिया में कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है, मंत्री संभालना है, राज संभालना है, देश संभालना है, जियोगे क्या? शांति है कहीं प्रधानमंत्री में? अरे शांति तो किसानी में है, थोड़ा सा काम के आराम से शुरू है। प्रधानमंत्री बन के कोई शांत रहा है? नहीं रह सकते शांत। फिर झोपड़ी में टीन सेट जाल के जी रहे, प्रभु पानी आ जाता है, एक पक्का का मकान हो जाता है और कुछ नहीं चाहिए, बन गया। मिली शांति? नहीं, इसका 3 मंजिल का है, मेरा भी एक और तो हो गया। तो नहीं, लखनऊ में तो है, एक बंबई में भी हो जाता है, अच्छा बंबई में हो, एक गोवा और शिमला में भी हो जाता है, अच्छा। संसार के साधनों में सुख है ही नहीं, ये 99 का चक्कर है और इसी में भटकते रहते हैं मंदमती। एक पंडित जी, उन्होंने पढ़ लिया शास्त्र में कि तपस्या करने से भगवान प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो पानी में खड़े रहे 3 महीने तक, पेड़ पे लटके रहे, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले वत्स मांगो, क्या मांगना है? बोले प्रभु मेरी इच्छा की पूर्ति कर दीजिए, कुछ ऐसा उपाय। भोलेनाथ ने कहा ये शंख ले जाओ, जब भी तुम्हारी कोई इच्छा होगी जो मांगोगे ये शंख देगा। लेके भागने लगे, बोले रुक जाओ। बोले क्यों? अभी तो मैंने वो दिया जो तुमने अभी मांगा, बचपन से तू मांग रहा था वो तो दिया ही नहीं। बोले क्या मांग रहे थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की बात तो हुई ही नहीं, मैं अपने तरफ से तुझे विशेष आशीर्वाद देता हूं। बोले क्या है? जब भी शंख बजाओगे, जो कुछ भी मांगोगे, जितना तुझे मिलेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को हो जाएगा। उस समय तो समझ में नहीं आया पंडित जी को। अब घर में गए, पंडितानी कपड़ा कस के साड़ी तैयार बैठी है, आ गए, घर में खाने का सामान नहीं है, 6 महीने से मैं इधर उधर से बनिया से उधारी लेके आ रही हूँ, ये चले गए तपस्या करने। तो बोले लेके आया हो शंख। बोले अरे 200 में मिलता है हरिद्वार में, किसी से भी मंगा लेती, इसी के लिए 6 महीने लगा दिए। अरे बंद करो दरवाजा, साधारण शंख थोड़े है, बजाओ जो मांगो मिलेगा। यह सचमुच मिलेगा क्या? एकदम सचमुच मिलेगा। तो बोले हे शंख महाराज 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख प्रकट हो गया। तभी याद आया कि पड़ोसी को कहीं डबल ना हो जाए। दौड़ के गए, पड़ोसी का दरवाजा खटकाया, तिजोरी दिखाई। बोले गरीब आदमी, तिजोरी कहाँ है? सिरहाने में कुछ पैसा वैसा रखा होगा तकिया के नीचे। देखा 2 लाख। अब तो दोनों हैरान हो गए, ले तो डबल हो गया इसका, अब क्या करें? तो बोले कि जब से मैके से आई हूं एक गहना आपने नहीं बनाया। अब नए नए तनिष्के इसके उसके खुल गए शोरूम, जो मैके से लेके आई थी वही है, अब नया वाला कुछ दिलवाइए। बोले अरे शंख महाराज अभी देंगे ना। बोले हे शंख महाराज जितने नए डिजाइन आए हैं गहने की मार्केट में, वो मेरी पत्नी के शरीर पे आ जाए। बस तुरंत आ गया। तो याद आया कहीं पड़ोसी की पत्नी के शरीर पे डबल ना हो गया हो।
तो जाके देखा पड़ोसी की पत्नी डबल गहने से लदी हुई है। अब दोनों पति पत्नी सिर पीट पीट के रो रहे हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। कि जिंदगी की खुशी तो तब है जो पड़ोसी दुखी रहे और हम अकेले सुखी रहे। क्योंकि लोग इसलिए दुखी नहीं कि धन का अभाव है, बल्कि इसलिए दुखी हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों है। पड़ोसी का बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन भी आता है, अपना सेकंड डिवीजन भी आएगा, अरे मेरा बाबू तो सेकंड डिवीजन आया है, तो बोले मेरा तो फर्स्ट, अरे सब चोरी करके आया हो, मेरा वाला असली है। हाँ, मतलब दूसरे का, पड़ोसी का है तो सब गड़बड़ है। पड़ोसी सुखी ना रहे, बस इसी में हमारा सुख है। हम दिन रात दुखी, हमारे सामने वाला अच्छा घर कैसे बना लिया, अच्छा दिखा दूंगा इसको, सामने वाला गाड़ी क्यों नहीं खरीद के लाया, अच्छा इससे बढ़िया गाड़ी खरीद के लाऊंगा। 10 आदमी को लोग अपना घर दिखाने ले जाते हैं, देखो कैसा सजावट किया, कैसा सोफा लेके आ रहे, तुमसे बड़े बड़े बहुत है दुनिया में, लेकिन दुनिया में होंगे, पड़ोसी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी का कोई हमसे अच्छा नहीं होना चाहिए, अगर हो तो तोड़ दूंगा उसका। तो अब क्या हुआ, अब ये दोनों रोने लगे। इनके मन में जब मिल गया, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, शंख बजाओगे जो चाहोगे मिल जाएगा, तो फिर क्यों परेशान हो। लेकिन अब इन लोगों ने निर्णय किया कि अब तो हमको ठीक से शंख बजाना है। शंख बजाया, बोला हे शंख महाराज, पड़ोसी की एक आंख फोड़ दीजिए ताकि हमारी दोनों फूट जाए। पड़ोसी की एक आंख फूट गई, इनकी दो भाई डबल, इनकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। बोले हे शंख महाराज, फिर बजा दिया कि हमारे दरवाजे पे एक कुआं दे दीजिए, मैं तो एक आंख से देख के निकल जाऊंगा, ये अंधा निकलेगा किधर से। मैं दोनों आंख उसकी फूट गई है। आप कल्पना करिए कैसी मानसिकता है। ये कहानी समाज के वर्तमान मानसिकता को दर्शाता है कि लोग कैसे पड़ोसियों को त्रस्त करते हैं और पड़ोसी से खुद त्रस्त रहते हैं। एक बार एक संत सुना रहे थे, ऐसे हमारे साथ भी ये घटना घटी है कि बोले अमेरिका बार बार जाते थे, तो एक घर में ठहरते थे, तो एक सज्जन जिनका घर था वो हर बार अपना घर दिखाते थे। हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी है, हर बार घर दिखाते और हर बार ऐसे देखना पड़ता जैसे पहली बार देख रहे हैं। ये जर्मनी से डॉल मंगाया, ये सोफा फ्रांस से आया है, ये झूमर वहां से मंगाया, ये दिखाते थे। और हर बार हम लोग अनजान बन के देखते कि भाई बुरा ना लगे इनको, इनकी घर रहना है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा घर है आपका, वाह क्या सजाया आपने, बहुत खर्चा किया है। 1 साल गए तो उन्होंने अपना घर नहीं दिखाया, तो चलते चलते पूछा कि इस बार कुछ कमी रह गई आपके आतिथ्य में। बोले क्या कमी रह गई बताइए, क्या खरीद के लाऊं, क्या गिफ्ट दूं। बोले ऐसी बात नहीं, आपने इस बार घर नहीं दिखाया। तो हाथ पकड़ के खिड़की के सामने ले गए, बोले कि अब क्या दिखाऊं, ये देख रहे हैं मुझसे अच्छा घर बन गया, अब क्या दिखाना, जब तक इससे अच्छा ना बना लूं चैन नहीं, जब तक इससे अच्छा बना ना लूं चैन नहीं मुझे आने। ये मंदमती लोग हैं और दुख का कारण कुछ नहीं है, अकारण हम सब दुखी हैं अपने ही कर्मों से, अपने ही चिंतन से। अगर विश्लेषण, आत्मविश्लेषण करें तो लगेगा सब तो है हमारे पास, किस बात की कमी है, सुखी जियो। अरे जितनी प्रतिभा, जितनी क्षमता मिली है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन संसार को देख कर कि उसे क्यों मिला, हमें क्यों नहीं, अब इसमें दुखी है। आप ये देखना छोड़ दीजिए कि उसे क्यों मिला, अपनी पात्रता का विकास करिए, पात्रता के हिसाब से ही मिलता है। जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको मिला, क्षमता बढ़ाइए, देखिए बरसने लगे। तो आप ये ना देखिए कि उसको क्यों मिला, निश्चित ही कुछ न कुछ आपके पास है जो उसके पास एक्स्ट्रा है, तो खोज के उसको विकसित कर लीजिए और शांत रहिए। तो मंथरा को साधन बनाया, सरस्वती मैया ने मंथरा की बुद्धि खराब कर दी, और जैसे ही मंथरा अवध में भ्रमण करने लगी, सजावट दिखाई दिया, सुंदर बत्ती दिखाई दी, लोग नाचते गाते हुए दिखाई दिए। तो मंथरा कहती है ये सब क्या हो रहा है भाई, बिना मुझे बताए। बोले अरे आपको पता नहीं राम जी को युवराज बना, मेरे रहते युवराज बन जाएगा, अभी देखती हूँ। अब चली कैकेयी जी के पास गई और जाकर मुंह फुला के खड़ी हो गई। कैकेयी जी के पास जाके मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। तो पूछती है कि क्या हुआ, मंथरा बताओ क्या हुआ।
अरे किसी से झगड़ा हो गया, कुछ लक्ष्मण जी ने मार दिया क्या थप्पड़, क्योंकि उनकी आदत है, वो मार भी देंगे तुम। कुछ नहीं बोल रहे। भरत जी कुशल तो है, तो कहती है कि राम जी कुशल तो है। बोले राम ही छाड़ी कुशल के ही आज, राम जी को छोड़कर आज कुशल कौन होगा, जे ही जनेसु देई युवराज सम। कि राम जी को छोड़ के कौन कुशल होगा जिसको युवराज पद आज राजा दे रहे हैं। तो कैकेयी जी कहती इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, मेरा प्यारा बेटा है राम, मैं चाहती थी कि युवराज बने और उसको युवराज पद मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो कहने लगी कि आप भ्रम में हैं, आपकी सौत जो है ना ये कौशल्या, ये जानबूझ के युवराज बना रही है, भरत जी को नौकर बना के रखेंगे, आप भी दासी बने रहिएगा। तो कहते हैं कि अरे घर फोड़ी, ऐसी बात करती, दोबारा बोली तो जीभ कड़वा लूंगी तुम्हारी। मेरा घर तोड़ने की बात तुम कर रही हो, वो मेरी सौत है, मेरी बहन है, वो राम मेरे बेटा है। अब सब बात सुन ली तो इनके मन में भी शंका हो, डाल दिया ना जहर। किसी अच्छे भले आदमी को भी एक गलत विचार डाल दीजिए तो वो भी भ्रमित हो जाता है, कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं। किसी की निंदा कर दीजिए, वो सोचने लगेगा कहीं सच तो नहीं बोल रही है, कुछ तो होगा तब तो बोल रही, ऐसा सोचने लगेगा। कुछ भी अच्छे भले आदमी के बारे में एक शब्द किसी को बोल दीजिए और बहुत उसका बहुत प्रिय हो, तो देखिए कैसे शंका उत्पन्न हो जाएगा, वो शंका की दृष्टि से देखने लगेगा। अब मन में कैकेयी जी की भी शंका आ गई। कैकेयी जी बोली कि बताओ क्या बात है। तो बोली नहीं नहीं, आप तो जीव कड़वा लेंगी मेरी, मैं क्यों बताऊं, मैं तो आपके साथ मैके से आई हूं दहेज में, आपकी ही भला सोचती हो और आपने मुझे ऐसा कह दिया कि जीव कड़वा लेंगी, मैं आपका घर फोड़ रही हूं, ये तो ठीक बात नहीं। तो मैं क्यों बोलने जाऊं, आपके बीच में मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो पराई हो गई ना। बोले नहीं नहीं, तुम मेरे घर से आई है, मेरी अपनी है, मैके वाली है, पीहर वाली है, तू बता क्या बात है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बता। तो कहती अब भरत जी की शपथ ले, भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट तुरा, हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। भरत जी की शपथ है कि तुम मेरे पीहर की, तो भरत भी तो तेरे बेटा है। तो भरत जी की शपथ है, इस खुशी के समय में ये ऐसे विरोधाभासी बात क्यों कर रही है, ठीक से मुझे समझा के बताओ आखिर है क्या। अब तो समझ में आ गया मंत्रा को कि हाथ में आ गई। अब सरस्वती मैया बैठी है ना बुद्धि में, हाथ में आ गई, अब इनकी बुद्धि को बदला जा सकता है। तो सुनाना शुरू किया, रची पची कोटिक कुटिल पना, कीने सी कपट प्रभो, कहसी कथा सब सबति के, जहि विधि बाढ़ि विरोध। रच के अलग अलग झूठ मूठ की कहानी कि उस सौत ने अपने सौत को क्या क्या किया, घर से भगा दिया, उसके बेटे को जमीन जायदाद से बेदखल करवा दिया, और ये भी सौत जो आपकी कौशल्या है आपके साथ भी यही करने वाली है। पूरा दिमाग उनका तैयार कर दिया, और जब तैयार कर दिया तो कहती हैं, कैकेयी जी कहती हैं हमको, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, कहिनी आखनित हरकत मोरी, कहिनी आखनित हरकत मोरी, दिन
प्रति देखो राति कुसपने, दिन प्रति देखो राति कुसपने, कहाँ मतोनी मोह बस अपने, कहाँ न तो बस अपने। सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी। सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, कि मंथरा तुम्हारी बात सत्य प्रतीत हो रही है, कि तुम जो बोल रही है मुझे भी लग रहा है। कुछ दिनों से मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और मैं बुरे बुरे सपने देख रही हूं। कुछ न कुछ तो बात है, लेकिन अब तो घोषणा हो गई राम जी को युवराज बनाया जाएगा। अब क्या हो सकता है? अब तो कोई उपाय नहीं है। तो मंथरा तो मास्टर माइंड हो गई। वो कह रही चिंता मत करो, रातों रात सत्ता बदल सकती है। एक दिन के भी मुख्यमंत्री बनते हैं, थोड़ी देर में पार्टी के मेंबर इधर से उधर बदले जा सकते हैं। अभी तो पूरा आधा दिन है और रात है, कल की बात है ना। एक दिन में आजकल क्या एमएलए लोगों को पकड़ पकड़ के रखते हैं, छुपा छुपा के होटल में घेराबंदी करके, कहीं भाग न जाए, कहीं छूट न जाए, कोई उधर न मिल जाए। मतलब ये जैसे देख के बड़ा अजीब लगता है कि बच्चों का खेल हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि है, इतने हजारों लाखों लोगों ने इनको चुना है और इनको खुलेआम अपना मत रखना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज है जिनको पकड़ के बंद रखे कोई खरीद सकता है, और नहीं तो इधर घेर के रखे लेके भाग जाएगा कोई। ये आजकल पूरे समाज में आप देख रहे होंगे, होता तो पहले भी होगा, लेकिन आजकल मीडिया इतनी जागरूक है कि तुरंत दिखा देता है। पहले पता ही नहीं चलता था, अखबार में छपा, सब लोग अखबार पढ़ते कहाँ थे। और अखबार वाले भी मैनेज कर लेते, छपने की जरूरत क्या है। तो बोले कि अब क्या हो सकता है? बोले हो जाएगा, चिंता मत करिए, सत्ता 1 घंटा काफी है बदलने में। साम दाम दंड भेद, आजकल दाम भी चलता है, खरीद लेते हैं भाई, और नहीं तो दंड, कि अगर नहीं आते हो तो प्रॉपर्टी सीज होगी तुम्हारी, रुक जाओ, चिंता मत करो। और भेद पार्टी से तोड़ के इधर से उधर। तो मंथरा ने पाठ पढ़ाया, का दुई वरदान भूपसन थाती। राजा के पास आपका 2 वरदान थाती के रूप में है। आपको 2 वरदान उन्होंने दिया था, अभी तक मिला? बोले नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, बस यही मौका है, मांग लो। बोले क्या मांग लो? 2 वरदान से राज्य सत्ता पलट जाएगी? बोले एकदम पलट जाएगी। तो कैसे? सुत ही राज राम ही वनवासु, अपने बेटे के लिए राज गद्दी मांग लो, राम जी के लिए वनवास मांग लो, इसी में सारी सत्ता बदल जाएगी। अब शाम का समय हुआ, राजा दशरथ खुशी के मारे कैकेयी जी को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचे मेरी प्रिय रानी कैकेयी को बताऊंगा पहले, तो जाके तो खुश हो जाएगी कि अरे राम जी को युवराज बनाया जा रहा है। वो शाम को चले, कैकेयी जी के महल की ओर चले। साँझ समय सानंद नृप सांझ समय सानंद आनंद पूर्वक राजा गए कैकेयी के महल की ओर जा रहे हैं, और निष्ठुरता जैसे रूप धारण करके मार्ग में खड़ी, कोई नहीं, सन्नाटा छाया हुआ, पूरा निष्ठुर वातावरण है। हम बोले नीरव वातावरण है, शांत वातावरण नहीं, उस शांति में भी बड़ी कर्कशता है, शांति में भी भयावहता है। इसलिए कहा कि निष्ठुर है ये वातावरण, बड़ा भय जैसा लग रहा है। शांति तो है लेकिन डरावनी है,
कई जगह एकांत हो तो बड़ा शांत लगता है और कई जगह एकांत हो तो डर लगता है कि कुछ है यहाँ। तो यहाँ वातावरण पूरा भयावह है। पूछा राजा दशरथ ने, लोगों को खोजा, कोई नहीं मिल रहा। मिल गई मंथरा रास्ते में कि मंथरा केकई जी कहाँ है? बोले मुझे क्या मालूम। अरे कुछ तो बताओ। मैंने देखा को भवन की ओर जा रहे थे। जैसे आजकल खाना खाने का एक कमरा होता है, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम, ऐसे अलग अलग होते हैं। एक रूम की कमी आजकल है। एक तो पूजा रूम की भी कमी कुछ लोगों के घर में होती है, सीढ़ी के नीचे रख दी है। भगवान जी यहाँ बहुत सुंदर रहेंगे। अरे तुम रहोगे महल में, भगवान तुम्हारे जूते के नीचे रहेंगे। और कुछ तो ऐसे ही कैलेंडर लटका के ही छोड़ देते हैं। अपने रहने के लिए 8 कमरे बनाए, एक छोटा भी कमरा उनके लिए बनाने की औकात नहीं, श्रद्धा नहीं है। और भगवान जी ये दे देना, वो दे देना। भगवान जी मेरे लिए कुछ करते नहीं। भगवान जी के लिए तुमने क्या किया? सीढ़ी के नीचे बिठा दिया। आजकल भगवान की मूर्तियों को तो कोई पान खा के थूक देता है तो सीढ़ी के किनारे टाइल्स वाला भगवान लगा दो कि थूकेगा नहीं। अरे भाई, दूसरे धर्म का होगा थूक देगा, जो नास्तिक होगा वो थूक देगा। भगवान को वहां रखने की जगह है। इसमें एक बार तो हमने इसके लिए बहुत अभियान भी छेड़ा कि जितने डब्बे हैं, ये गणेश ब्रांड की ये डब्बे बाथरूम में यूज किए जाते हैं। गणेश जी का फोटो लगा हुआ है, अगरबत्ती पे जो भगवान के फोटो लगे करके अगरबत्ती फेंक दी जाती है। दिवाली में पटाखे फोड़ते, लक्ष्मी ब्रांड पटाखा, फट से लक्ष्मी जी फूट जाती है। क्या लक्ष्मी आएगी घर में? और आप नेट पे सर्च करिए कि काली माता ब्रांड बियर टॉयलेट सीट पे गणेश जी, आपको फोटो मिल जाएगा नेट पे। इसमें हम लोगों ने कुंभ में बहुत आंदोलन किया कि वो तो छोड़िए जो लोग ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उन फोटो का क्या कर रहे हैं? हम भी तो थोड़ा बचाए कि ऐसे चीजों, चप्पल पे भगवान विदेशों में, हम भी तो जीन्स में टी शर्ट में भगवान पहन के फेंक दिए कहीं, फट गया, भगवान फट के घूम रहे हैं। अरे भगवान को मंदिर में रहने दीजिए, ये खेलने की सामग्री नहीं है। आस्था कैसे टिकेगी? जो भगवान पूजे जा रहे हैं वही भगवान नाली में पड़े हुए हैं, तो कैसे आस्था रहेगी? कौन सा भगवान को पूजे कि हमारा भगवान नाली में पड़ा हुआ है? तो थोड़ा विचार करना। अब कोप भवन, एक भवन की कमी है घर में। क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को आप पढ़िए तो पता चलेगा। उन्होंने एक जगह कहा कि आप पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए कमरा बना लेना अलग से, और दूसरे विचार वाले कोई व्यक्ति उसमें ना जाए। और उस जब भी टेंशन आपको आए आप उसमें चले जाएंगे, शांति मिल जाएगी। बट वही पूजा रूम है। मठ मंदिर देवालय बनाने का यही मकसद था कि जहां एक वातावरण, एक चिंतन धारा की लोग जाए, एक तरह के प्रेयर प्रार्थना हो, तकलीफ में आए तो वहां जाके उसको शांति मिल सके। भगवान तो कण कण में है, लेकिन ऐसे स्थान बनाने की परंपरा हुई मंदिरों के लिए। घर में हर जगह कोई झगड़ा करे, हर जगह रोए तो पूरा वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए पहले के जमाने में रोने के लिए एक कमरा होता था जिसका नाम था कोप भवन। हर जगह मत रोइए आप, ठीक है भाई, रोना भी आ सकता है, झगड़ा भी घर में हो सकता है, तो जब रोना हो तो कोप भवन में चले जाइए, तो वहां माहौल ठीक है, ठीक से रोने का आएगा। कई बार रोना के लिए भी सिचुएशन चाहिए। कुछ सैड सॉन्ग सुनते हैं, कुछ गजल सुनते हैं, सुन सुन के रोने का इंतजाम करते हैं। तो उसके लिए वो कोप भवन था कि अंदर जाइए, कम रोना आ रहा हो तो वहां खूब आएगा, क्योंकि वातावरण है, सारे लोग वही जाके रोते हैं। तो जैसे ही कोप भवन राजा ने सुना, आंखों से आंसू आने लगे। कोप भवन तो बहुत दुखद जगह है, जहां विपत्ति में, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, संकट में रोने के लिए लोग जाते हैं। आज खुशी का अवसर है और रानी मेरी सबसे प्रिय कोप भवन चली गई। ये सुन के एकदम कांप गए, सांस रुक गया उनका, पसीना आने लगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पांव आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कोप भवन सुनी सकोचे भवन सोई
बस अगहुड़ परई न सुरपति बसाई बाहुबल जाके सुरपति बसाई बाहुबल जाके नरपति सकल रही रूपता के नरपति सकल रही रूपता के भवन सुनी सकुचे भवन सुनी सकुचे कोप भवन जैसे राजा दशरथ ने सुना, संकोच में आ गए। भय बस अगहुड़ परई न पाओ, भय के मारे आगे कदम ही नहीं बढ़ रहा है। सांस सूखने लगी, सांस की गति बहुत तेज हो गई, दिल की धड़कन बढ़ गई, पसीने पसीने हो गए, घबराहट हो गई, मानो क्या हो गया, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, ऐसा लगा। इतनी घबराहट के मारे चिंतन शिथिल पड़ने लगा उनका और पैर आगे बढ़ नहीं रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, इंद्र की शक्ति जिनकी भुजाओं में थी, और ऐसे राजा नरपति सकल रहई रुखता के, जितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट है उनके इंतजार में उनका रुख ताकते रहते थे, ऐसे बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े योद्धा आज केवल पत्नी कोप भवन में चली गई है, ऐसे सूख गए जैसे पाला मार गया हो किसी वृक्ष को। पौधे को पाला लग जाता है तो सारे पत्ते सूख जाते हैं, वो झड़ जाता है सारा। सो सुनीतिया रे सत गया सुखा, सो सुनीतिया रे सत गया सुखा, सुखहु काम प्रताप देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सोल कुलिस आसि अंगवा निहारे, शूल कुलिस आसि अंगवा निहारे। तेरा तिनाथ सुमन सर मारे, रातिनाथ सुमन सर मारे। सोनी तियारी सत गया सुखाई, सोनी तियारी सत गया वो राजा ऐसे जाए तो इंद्र भी आधा सिंहासन खाली कर देता था। आज पत्नी को भवन में गई है, नाराज है, क्योंकि को भवन में गई मतलब नाराज है। तो ये सुनकर ये हालत उनकी हो गई। देखो काम प्रताप सूल पुलिस अस अंगव निहारे। यदि युद्ध भूमि में जाए, रणभूमि में जाए, और अगर शूल लगे, बाण लगे, बर्छी लगे, निकाल के उस घायल अवस्था में भी आगे बढ़ जाते थे। ऐसे राजा दशरथ कामदेव के बाणों से मारे गए। ते रतिनाथ सुमन सर मारे।
पुष्प बाणों से आज कामदेव ने मार दिया राजा दशरथ को। गए कोप भवन में, बहुत उदास, निराश, दुखी, हताश राजा कोप भवन में डरते डरते पहुंचे कि रानी क्यों यहाँ आई है, आखिर क्या हो गया है। बहुत तरह तरह के विचार मन में उनके उठ रहे हैं। और कोप भवन में गए, जाकर देखा भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण ना। कैकेयी जी जमीन पे पड़ी हुई है, सफेद वस्त्र पहन लिया, सारे आभूषण उतार दिए, सारे श्रृंगार धो डाले। और देख के राजा दशरथ तो और भी व्याकुल हो गए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, किसने क्या कह दिया, किसने आपका दिल दुखा दिया। वो भवन में इस अवस्था में केवल आके रोती तब भी कोई बात था, लेकिन ये वेशभूषा देख के तो मेरा दिल दहल रहा है। और नजदीक जाके कहते हैं, जाई निकट नृपकह मृदुबानी, प्राण प्रिया केहू हेतु दिशानी। हे प्रिय, आप क्यों नाराज हैं, क्या बात है। और मनाते हैं जाके, राजा दशरथ मनाते हैं के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी ने बार, के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति ने बार, मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहार, मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहार, तो वासना रसना वसन, तो वासना रसना वसन, बर मरम तार देखई, परम रम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव कव्यता, बस काम कौतुक लेखई, तुलसी भवता व्यथा, बस काम कौतुक लेखई, बस काम कौतुक लेखई, बस काम कौतुक लेखई। कही हे तु रानी रिसानी, हे रानी आप क्यों नाराज हैं, आप अपने नाराजगी का कारण बताइए। लेकिन जैसे ये पूछ रहे हैं, मना रहे हैं, जैसे नागिन फुफकार मारती है वैसे ही वो फुफकार मार रही है, व्यंग कर दे रही है। और राजा को लग रहा है ये भी कोई अदा है, ये भी कोई अदा है। गाली सुन रहे हैं कैकेयी जी से, सुन रहे हैं राजा दशरथ, लेकिन फिर भी मना रहे हैं। और क्या कहते हैं, बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिंगल बचनी, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज को। बार बार कहराओ, बार बार राजा दशरथ कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोयल बहनी, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण बताओ। तो एक संत कहते थे कि बुढ़ापे में अगर पत्नी को कोई गजगामिनी कहे तो उसके बेटे को तो वनवास होना ही है। अरे भजन करने का समय है। और हे कोयल बहनी, हे पिकवचनी, हे गजगामिनी, ये दशरथ जी लगाए हुए हैं। तो संत ने ठीक ही कहा कि अगर बुढ़ापे में ऐसे पत्नी को कहेंगे तो उनके राम को तो वनवास जाना ही पड़ेगा, उनके राम राजा नहीं बन सकेंगे। अब कहने लगे, कारण तो बताइए, आप क्यों दुखी हैं, किसने आपका दिल दुखा दिया, किस रंक को राजा बना दूं, बताओ।
आप जो बोले आपकी खुशी के लिए मैं सब कर दूंगा। किस भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को देश निकाला दे दूं। कहूं कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु, कहूं कहीं नृपे निकारऊं देश। भामती आपके मन की बात जो भाई वो बोल दीजिए, मैं कर दूंगा। भरत जी की शपथ है। बोले रहने दीजिए, बहुत बोल रहे हैं। 2 वरदान तो आज तक दिया नहीं। आपके कुल में राजा दिलीप, राजा सगर, राजा भगीरथ, राजा हरिश्चंद्र, राजा त्रिशंकु, एक से एक राजा। उन्होंने अपने वचन रखे, उन्होंने अपने वचन का पालन किया है। आपके बात का कोई वैल्यू है? आपके वचन का कोई मतलब है? 2 वरदान तो अभी तक दिया नहीं, अब आप बोल रहे हैं कि ये कर दूं, वो कर दूं, गरीब को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं। 2 वरदान तो मेरा रखा हुआ अभी तक नहीं दिया आपने। अब राजा दशरथ को गर्मी आई, कहने लगे मेरे खानदान पे आप आ गए। मैं अपने खानदान के राजाओं से कम हूं, मर्यादा का पालन मैं करता हूं। मैं रघुकुल का हूं तो मेरे जो पूर्वज हुए हैं मैं भी वैसा ही करूंगा और कर रहा हूं। तो कहने लगे राजा दशरथ, क्योंकि मंथरा ने सिखा दिया था कि कई जब तक शपथ न ले ले तब तक हार मत मानना। और राजा दशरथ कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। प्राण जाऊं बरु बचन न जाए, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए। नहीं असत सम पातक कुंजा, नहीं असत्य समाचार कुंजा। गिरि सम होहि की कोटि गुंजा, गिरि सम होई की कोटि कगुंजा। कुल रीत सदा गोकुल रीत सदा चलिया। राजा दशरथ कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप बोल के तो देखिए, तो वरदान क्या चाहिए? प्राण चला जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं जा सकता। ये मेरे रघुकुल की शपथ है और मैं असत्य नहीं कह रहा कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि गुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं, मैं असत्य नहीं बोल रहा। वचन रखूंगा, प्राण चला जाए लेकिन वचन कभी नहीं छूटा। ये मेरे कुल की मर्यादा है। अब इतना सुन लिया कि जो फुफकार मार रही थी तुरंत साइलेंट मोड में आ गया। अभी जो तेवर अलग था तेवर बदल गया। अब क्या कहती हैं? सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का। देहो एक बार भरत का, देहो एक बार भरत का। मांगाओ दूसर बरकर जोरे, मांगाओ दूसर बरकर जोरी। पुरवाहुनाथ मनोरथ
बनवासी 14 बरिस राम बनवासी 14 बरिस राम बनवासी प्राण प्रिय प्राण प्रिय भावत भाव बदल गया। अभी फुफकार मार रही थी और अभी कहती है, सुनहु प्राण प्रिय बहावत जी का, हे प्राण प्रिय मेरे जी का भाव सुनिए, मुझे क्या चाहिए? 2 वरदान मांगना है। देहु एक बर भरत ही टीका, भरत जी को राजगद्दी दीजिए, और मांगो दूसर बर करजोर। कर जोड़ने की जरूरत है, अभी तो नाराज थी, जो बोले वो देंगे, लेकिन अब एकदम मोड चेंज है कि मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरव नाथ मनोरथ मोरी, हे नाथ मेरा मनोरथ पूरा करिए। दूसरा बर हाथ जोड़ के मैं मांग रहा हूं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी का वेश हो, विशेष उदासी हो, कोई राजसी पोशाक ना हो, कोई सजावट ना हो, एकदम उदासीन जटाजूट धारी बलकल बस पहन के साधु की तरह वन में राम 14 वर्ष तक रहें, ये वरदान दीजिए। अभी सुनते ही राजा दशरथ तो धड़ाम से गिर पड़े, चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया, क्या मांग लिया तुमने? मेरे राम प्राण है, राम को वनवास में कैसे दे सकता? और उनके लिए मैंने घोषणा कर दिया है, अब लोग मुझे क्या कहेंगे? किस घड़ी मैंने ये संकल्प ले लिया? तड़पने लगे जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, छटपटाने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे, उठते गिर जाते और अपने भाग्य को कोसते कि कैसी घड़ी में मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरे प्यारे राम और मेरे लिए भगवान को मैं वन में भेजूंगा, और वो भी तपस्वी के वेश में 14 साल के लिए। अब ये तो एकदम अड़ गई कि नहीं, अगर नहीं भेजिएगा तो होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाए। यदि मुनियों का वेश बनाकर प्रातः होते ही राम अगर बन नहीं जाते हैं तो मोर मरण राहुर अपयस, मेरी मृत्यु होगी और आपका अपयस होगा कि आपने मुझे मारा, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, राम को वनवास जाना ही पड़ेगा। अब ये राजा दशरथ तो निढाल पड़ गए, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। एकदम अर्धचेत अवस्था में पड़े हैं, विलाप कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधार बह रहा है, रो रहे हैं, भाग्य को कोस रहे हैं, तड़प रहे हैं। और प्रातः काल हो गया और नगर में तो यही खबर है कि आज राम जी युवराज बनेंगे, बधाई बज रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ स्थिति एकदम खराब है और द्वार पर सेवक सचिव, द्वार भीड़ सेवक सचिव, कहीं उदित रवि, जागु अजोन अवपति, द्वार पर सेवक सचिव मंत्रीगण भीड़ लगा दिया। विचार करते हैं कि अवधपति तो हमेशा सूर्योदय से पहले उठते थे, आज क्या कारण है कि इतना? पिछले प्रहर नृपृत जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। हमें बहुत आश्चर्य है कि आज सूर्योदय हो गया, अभी तक अवध नरेश जागे नहीं। अब गए सुमन जी पता लगाने, कोप भवन में हालत देखी तो वो भी पूरी तरह से विचलित हो गए। और कैकेयी जी ने कहा विचलित होने की जरूरत नहीं, राम को भेजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अब राम जी को बताया कोप भवन में आप जाइए, बुलाया जा रहा है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, राम जी ने कभी किसी का दुख नहीं देखा था बचपन से, अभी तो उम्र ही कम थी। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुना न खाओ, किसी का दुख नहीं देखा था।
और इतनी बड़ी विपत्ति आ जाए कि अपने ही पिता रो रहे हो और बिलख रहे हो, बेहोशी हालत में पड़े हो, तो देख कर राम जी गए और जाकर वो भी विचलित हो गए कि अरे ये क्या हो गया, पिताजी इस हालत में। जिस राजा को शान से राजगद्दी पर बैठे हुए देखा, कभी आज धरती पर पड़े हुए विलाप करते राम जी ने देखा, तो कैकेयी जी वहां हैं, पूछते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, करिय जतन तेहि होई निवारण, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, भगवान राम जी ने कहा सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, हे जननी हे मैया। क्या जननी है कैकेयी जी? जननी तो कौशल्या जी है, लेकिन वो कहते हैं हे जननी आप मेरी, आज से अगर राम बन नहीं जाएगा तो राम राम नहीं बन पाएंगे, एक राजा बनकर रह जाएंगे। जन्म तो आज हो रहा है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, हे मैया हे जननी वो पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की सेवा में जीवन लगा देता है। और संसार में तो जननी दुर्लभ है। कहते ना जब जब याद आई माई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना द्वार तोहरा। जब बाहर चले जाएंगे दूर हो जाएंगे, माँ नहीं रहेगी तो माँ की याद आएगी। और जननी संसार में दुर्लभ है। पत्नी मिल सकती है और भी लोग मिल सकते, माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन दुर्लभ है जननी। और भगवान ने कहा कि मोहि कहो मात तात दुख कारण, हे मैया आप पिताजी के दुख का कारण मुझे बताइए, मैं दूर करूंगा। तो बताया कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगा है कि भरत को राजगद्दी और आपको वनवास। अब ये सुन के तो
राम जी गदगद हो गए, आनंदित हो गए। मुनि गण मिलन विशेष बना, सब ही भांति हित हो, तेहि मह पितु आयसु सम्मत जननी तो। बोले कि बन जाऊंगा, मुनियों से मिलन होगा और सब भांति मेरा हित होने वाला है, और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और माँ की सम्मति है। माँ की सम्मति है, माँ बोल रही है, तो फिर तो बन मुझे जाना चाहिए। और भाव विभोर होकर राम जी कहते हैं कि प्राण प्रिय भरत मेरे पावहि राजा, मेरे भरत को राज्य मिलेगा। मैं तो दुखी था कि जन इसमें इस कुल में यही एक गड़बड़ी है, विमल वंश ही अनुचित एको, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेको, भाइयों को छोड़कर एक ही राज्याभिषेक होगा, कि मेरे भरत को राज्य मिलेगा, मेरे लिए खुशी की बात है। और कहते हैं धन्य जन्म जगती तलतासु, पित ही प्रमोद चरित सुनितासु, कि धरती पर जन्म उसका धन्य है जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके हाथ में रहता है, जो माता पिता की सेवा में जीवन लगाता है। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ गंग किए रखी। कि आप तीर्थ करिए न करिए, अपने माता पिता की सेवा अगर करी तो सारा तीर्थ हो गया। गणपति जी को क्यों पहले पूजा जाता है जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते हैं, लेकिन याद नहीं रखते। गणपति जी को इसलिए पूजा जाता है कि माता पिता की परिक्रमा की, माता पिता को सब कुछ माना और माता पिता की सेवा कर दी, हो गया सब कुछ। पूरे ब्रह्मांड के देवता प्रसन्न माता पिता की सेवा करने से। तो जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ गंग किए रखिए। आप तीर्थ करो न करो, माता पिता की सेवा कर लें। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि माता पिता हमारे लिए करें, हम कहेंगे तो उनकी ड्यूटी है। माता पिता कर्ज लेके भूखे रहकर परेशान होकर बच्चे को पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, और वो कहते हैं आपकी तो ड्यूटी थी पिता माता होने के नाते, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। दूसरे के बच्चे सब लोग करते हैं, उनकी ड्यूटी है, आपकी कुछ ड्यूटी नहीं है। पढ़ के बच्चे दिल्ली बंबई चले जाते हैं, सेटल हो गए, वहीं शादी कर ली और वहीं रहने लगे। बूढ़े माँ बाप गांव में पड़े हैं, जिंदगी लगाई इसी आशा में। वैष्णो देवी गए, कहीं काशी विश्वनाथ गए, एक बेटा हो जाता तो सहारा हो जाता जिंदगी का। हो गए सहारा, चले गए बंबई सहारा जी, हो गए सहारा, अमेरिका चले गए, रहते हैं अमेरिका में और रहते हैं दिल्ली बंबई में। और बूढ़ी माँ फोन करती है कि बेटा आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, चल नहीं पा रहे हैं, पिछले महीने तो पैसा भेजा था, दवाई मंगा लीजिए, बार बार फोन मत करो। अरे पैसे के लिए फोन थोड़े ही किया, अरे बाप है तुम्हारे, एक बार हाल चाल तो पूछ लो। उससे अच्छा तो बेटियां हैं, वो अपने घर चली जाएंगी फिर भी आके अपने माता पिता का हाल चाल पूछती रहेगी, देखभाल करती रहेगी। धन्य जनन जगतील दलतासु, जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्राप्त होता है। एक घटना याद आ गई कि एक गरीब माँ बर्तन धोया करती थी, लेकिन आकांक्षा थी कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो एक दिन में अनेक घर में बर्तन धोती थी, जो पैसा मिलता जमा कर देती, माँ बेटा माड़ पी के सो जाते, खाने को नहीं मिलता, कुछ जूठन मिलता खा लेते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और उन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई, डॉक्टरी पढ़ाया, एमबीबीएस किया, लड़का बंबई चला गया और एक एमबीबीएस लड़की से शादी हो गई। बड़े घर में शादी, गरीब घर का बच्चा, बिना बाप का बच्चा, शादी हो गई बड़े घर की डॉक्टरनी से और बड़े बंगले में बंबई में रहने लगे। तो माँ को भी बुला लिया कि अब कितने दिन बर्तन धोएगी, बूढ़ी हो गई है। तो माँ को बुला लिया, महल में माँ भी रहने लगी। लोग आते पूछते कि क्या बिजनेस आप लोगों का था, क्या व्यापार था, तो माँ दिल खोल के बोल देती कि कोई बिजनेस नहीं बाबू, हम तो गरीब आदमी बर्तन धो धो के बेटा को पढ़ाया। अब किट्टी खेलने वाली बहू
किट्टी पार्टी में जाने वाली बहू उस गुस्सा आया, बेटे को बोला सावधान, अपनी माँ को समझा दीजिए बकवास बंद करे कि बहुत एहसान कर दिया, बर्तन धो के पढ़ाया, और अगर चुप रहना तो रहने तो भेज दीजिए गांव, अकेले रहे वहां। और बेटे का दिल देखिए, बेटे ने माँ को डांटना शुरू किया। बेटे ने माँ को डांटना शुरू किया कि तुमने एहसान मुझ पे कर दिया है कि बर्तन धो के पढ़ाई है, जितना हिसाब बनता है करो और बोरिया बिस्तर बांधो गांव जाओ। माँ का तो दिल फट गया कि इसी के लिए हमने ये किया था सब। रात जगती रही, एक दिन में 20-20 घर में बर्तन धोती रही और भूखे भूखे रह के इसको पढ़ाया इसी दिन के लिए। तो माँ रोने लगी और अचानक हंसने लगी, और हंसते हंसते कहती हाँ बेटा बहुत अच्छा, एकदम ठीक किया तुमने, और हिसाब कर लो, हिसाब कर लो मेरा, और सामान बांध के मैं जाती हूँ, खुश रहो तुम, और हिसाब ठीक से करना, जितने रात जगी हूं मैं उसका पूरा हिसाब करना, 9 महीने तक खून जो मेरे पेट में रहे उसका हिसाब करना, और जितने रक्त का दूध बनाकर तुझे पिलाया है उसका हिसाब करना, और मेरे सारे कष्ट और दुखों का हिसाब करना, पूरा पाई पाई का हिसाब लेके जाऊंगी बिना हिसाब किए नहीं। अब बेटा चरणों में गिर गया कि माँ मुझसे भूल हो गई, मैं बहकाव में आ गया। तो जो माता पिता की सेवा करे, आज माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, और वृद्धाश्रम में न जाएं तो घर में तो इतना टेंशन है कि जैसे सेकंड नौकर। पिताजी बच्चे को लेके नहीं गए थे आप स्कूल? अरे आज घुटने में दर्द था। ये क्या मतलब है? मुन्ना देखिए पढ़ाई उसकी खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारा बच्चा प्यारा है, बाप प्यारा तुम्हारे लिए नहीं। ऐसी प्रकृति लड़कों की बदलती है कि लगता किस जमाने में जी रहे हैं। राम जी कहते हैं कि चारों पदार्थ उसके हाथ में होता है जो माता पिता की सेवा करते हैं।